बता सकता है क्या क्या यूज होता है? जैसे कि जैसे कि हो गया अलजेब्रा। दूसरा है ट्रिग्नोमेट्री। तीसरा है आपका वेक्टर अलजेब्रा। चौथा है आपका कैलकुलस, जो कलन बोलते हैं, जिसमें अवकलन समाकलन वो सब आता है। चौ पांचवा चीज है ज्योमेट्री। ये मेनली ये पांच टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें, आज के चैप्टर में, मतलब कुछ एक दो दिन में। ठीक है। तो आप लोग को तो ये दो चीजें 9th 10th में पढ़ाई जाती है। ये बहुत आसान होता है सबके लिए। फॉर्मूला रटो, फिर सब बन जाता है। मेन दिक्कत आती है इन तीनों चीजों में, क्योंकि ये तीनों चीजें न्यू होती है 11th वालों के लिए। यहाँ पर दिक्कत होता है। एक तो वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, ये वो पूरा दिमाग खो जाता है, कबाड़। कैलकुलस, इसमें होता है अवकलन समाकलन। ज्योमेट्री, आकृति वाला पढ़ना पड़ता है इसमें पूरा। ये तो जान ही रहे होगे आप लोग, 9th 10th में बेसिक फॉर्मूला होते हैं। जैसे कि एलजेब्रा के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूले से बहुत सारे फॉर्मूले क्रिएट कर सकते हो आप लोग। ठीक है जी। तो एलजेब्रा में एक चीज आता है, क्या आता है जी? द्विपद प्रमेय। किसी को आता है द्विपद प्रमेय? कैसे? भूमिका, हीना। मेरा आवाज नहीं आ रहा है? किनको किनको द्विपद प्रमेय आता है आप लोग में, मैथ्स वालों में? जिसको बायनोमियल थ्योरम भी बोलते हैं इंग्लिश में। हाँ जी। जैसे कि एलजेब्रा में सूत्र होता है, मान लो ए प्लस बी का स्क्वायर। तो इसको कैसे लिखते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये जो प्रसार होता है, ये दो पद, एक पद दो पद, इसलिए द्विपद बोलते हैं इसको, द्विपद प्रमेय। तो इसमें मेन कॉन्सेप्ट ये होता है कि इसमें दो पद होते हैं, और ये जितना घात होता है इसका, उससे एक अधिक इसमें पदों का क्या होता है, प्रसार होता है। जैसे यहाँ दो घात है तो तीन पद बना, तीन घात रहेगा चार पद बनेगा, चार घात रहेगा तो पांच पद बनेगा। तो ये तो आप लोग को आता होगा। तब भी तब भी आप लोग को ये चीज क्या है मैं बता देता हूँ, कैसे इसका प्रसार होता है। ठीक है जी। अब बेसिक जो क्या बोलते हैं एलजेब्रा के फॉर्मूले होते हैं, उसको तो याद रखना ही है आपको। जैसे कि ये प्लस वाला, फिर ये इसमें माइनस कर दोगे तो क्या होता है, -2ab हो जाता है। ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। लिखते जाइए अगर लिख रहे हो तो। बेसिक है, जितना पढ़ोगे उतना सही रहता है ये चीजें। ठीक है जी। देखो, ये प्लस बी, अब देखो यहीं से सूत्र बन गया, ए प्लस बी का स्क्वायर। तो इसको उधर माइनस कर दोगे, माइनस से इसको प्लस कर दोगे, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो ऐसे भी बना सकते हो इसको, ए माइनस बी का स्क्वायर, ये माइनस उधर जा प्लस हो गया 2ab। या फिर इसी को माइनस वाला फॉर्म में भी बना सकते हो, ए प्लस बी का स्क्वायर -2ab, यहां से बन जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? देखो अब क्यू वाला फॉर्मूला किसी के याद है? चलो बताओ तो। रोशनी,
ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला बताइए। ठीक है, इस बार आप बताइए हर्षिता। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का इसको प्रसार करेंगे क्या फॉर्मूला बनता है? देखो देख लो, इसका फॉर्मूला आता है ए प्लस बी, सो कॉमा लिख दीजिए, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। या फिर एक और होता है, इसके दो फॉर्मूले बनते हैं, ए प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। ये हो गया प्लस के लिए। अब इसे माइनस कर दोगे, ये वाला फॉर्मूला माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये क्या है, आपके डेली लाइफ, मतलब आप जो मैथ से पढ़ोगे उसमें हर जगह बहुत जगह ये चीजें यूज होती हैं। इसका ना एक एक घात 4 तक का आपको फॉर्मूला मुखाग्र याद होना चाहिए। ठीक है जी, तो इसको याद रखिए, आपके लिए फायदेमंद है। थोड़ा सा बस प्रैक्टिस चाहिए, फिर अपने आप याद हो जाता है। देखिए, यहाँ पर प्लस था, यहाँ माइनस हो गया माइनस के लिए, और ये वाला माइनस था, इधर प्लस हो गया। या फिर नीचे वाला फॉर्मूला जनरेट करेंगे तो कैसे होगा वो, सेम, माइनस का प्लस प्लस का माइनस कर दीजिए, ए माइनस बी का क्यूब, ये प्लस हो जाएगा 3ab, और ए माइनस बी, ये दोनों फॉर्मूले बनते हैं इसके। ठीक है, अब लास्ट है ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4। इसका क्या है, इसका तो सबसे आसान है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, और आगे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप ये कुछ कुछ फॉर्मूले हैं जिसको याद रखिए, एलजेब्रा के हैं, मैक्सिमम जगह यूज होते हैं ये। ठीक है जी, एक चीज को लिखना भूल गया हूँ, ए प्लस बी का क्यूब, ये क्या होता है, ए क्यूब बी क्यूब, आगे बताइए। आगे बताइए भाई। 3 है ये। हाँ हाँ, और आगे ये आता है ना। चलो, कुछ तो याद है, याद होना भी चाहिए ये सब चीजें। देखो, अब देखिए यहाँ तक दो से चालू हुआ मान लो, तो दो से चालू करते करते हम लोग पहुंच गए 4 तक, 5 तक, 6 तक। अब ऐसी मान लो किसी का फॉर्मूला दिया है ए प्लस बी के पावर में 15 दिया है, तो 15 तक एक्सपेंड तो ऐसे नहीं कर पाओगे नॉर्मल तरीके से, मतलब बहुत कंजट हो जाएगा आपको, इसी में खो जाओगे, क्या को क्या लिखें क्या को क्या नहीं लिखें करके। तब इसको, यही चीज को मतलब बहुत लंबे गणितीय सूत्र को सॉल्व करने के लिए एक चीज का उपयोग किया जाता है, वो क्या होता है, बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम आप, अभी मैं थोड़ा सा बता रहा था। अब अच्छे से चालू करते हैं उसको। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या फिर लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है वो देख लेंगे बाद में, ठीक है जी। इतना आगे नहीं जाते हैं, हम लोग चालू करते हैं 6 के लिए, इसको बाद में देख लेंगे। ठीक है जी, तो मैंने आपको बताया द्विपद प्रमेय, मतलब ये दो पदों को जो विस्तार किया जाता है, कहाँ तक करेंगे, घात 6 है तो यहाँ पर पद कितने बन के आएंगे उसके, जितना घात होता है उससे जो पद इधर विस्तार होता है वो क्या होता है, एक ज्यादा होता है।
मतलब 6 का घात है तो इधर जो पद बनेगा वो 7 बनेगा। ठीक है। ठीक है जी। हाँ, आप यहाँ गौर कर रहे होंगे। देखो, a प्लस बी का क्यू है, तो इधर a का घात 3 से चालू हो रहा है, फिर a का घात 2 भी है, a का घात 1 भी है, और यहाँ पर a का घात 0 भी है। मतलब क्या हो रहा है, 3 2 1 0, ऐसा हो रहा है। और बी के लिए भी सेम। देखिए, 3 है, इधर 2 है, इधर 1 है, और पहले वाले में 0 होगा। मतलब इसको ऐसे अरेंज किया जाए कि a क्यूब प्लस 2 a स्क्वायर बी प्लस 3 आएगा, 3 ab स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। तो देखिए, 3 का क्या हो रहा है, घात 3 2 1 0 हो रहा है। और यहाँ पर बी के लिए क्या हो रहा है, 0 1 2 3। मतलब एक का बढ़ रहा है, एक का घट रहा है, और एक का बढ़ रहा है। तो इस फॉर्मूले में, इस टर्म में हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या। जैसे 6 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या। सामने का कोफिशिएंट बाद में आता है, उसको मैं बताऊंगा कैसे आता है। आपको तो पता ही होगा वैसे ये। देखिए, a⁴, 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 फिर a, और लास्ट में लिख दीजिए b का जो पावर है 6। ठीक है जी। अब 6 यहाँ है तो यहाँ पर क्या आएगा, 5। यहाँ पर क्या आएगा, 4। यहाँ पर क्या आएगा, 3। यहाँ पर क्या आएगा, 2। यहाँ पर क्या आएगा, 1। और यहाँ पर उसके सामने आ गया 0, मतलब b के पावर 0, मतलब 1। ठीक है। अब देखिए, पावर में 6 है तो ये कितने टर्म हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। 6 पावर तो 7 टर्म, 3 पावर तो 4 टर्म, 2 पावर तो 3 टर्म। मतलब जो विस्तार होगा वो घात से एक ज्यादा होगा। अब देखिए, यहाँ पर जैसे 3 था, यहाँ पर 3 था, तो ये कोफिशिएंट कहाँ से आता है, तो आता है आपका कॉम्बिनेशन से, जिसको हम लोग हिंदी में संचय बोलते हैं। ठीक है जी। तो संचय क्या होता है, एनसीआर के रूप में लिखा जाता है उसको। इसको फॉर्मूले को विस्तार करेंगे तो होता है n⁻⁴, n−r⁻⁴ और r⁻⁴। फैक्टोरियल पता होगा आप लोग को, क्या होता है फैक्टोरियल। जैसे मान लो 6 फैक्टोरियल दिया है, तो 6 से उसको 1 तक क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, वो होता है फैक्टोरियल। ठीक है जी। वैसे ही 6 का ये हो गया, 5 के लिए क्या होगा। अब 5 से ऐसे लिख सकते हो, 5 4 3 2 1 तक। वैसे ही जितना भी कभी फैक्टोरियल चाहिए आपको, वो क्या करते हैं वैसे ही लिख सकते हैं। जैसे 15 का है तो 15 14 13, ऐसे करते करते 1 तक उसको आना है। ठीक है, फैक्टोरियल का मतलब यही होता है। जैसे मान लो, एक एग्जांपल देता हूँ, ABC 3 अक्षर हैं। ठीक है जी। अब 3 अक्षर को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो। मतलब ABC लिख सकते हो, ACB लिख सकते हो, CAB लिख सकते हो। तो इसमें क्या करोगे, आप मैनुअली करोगे उस चीज को तो आपको बहुत टाइम लगता है। लेकिन आप फैक्टोरियल के रूप में करोगे उसको तो क्या होता है, बहुत आसान हो जाता है। देखिए, 1 2 3, 3 है मतलब 3 फैक्टोरियल। कितना आ गया, 3 2 1, 3 दूनी 6। मतलब आप ABC को 6 तरीकों से अरेंज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देख लो, अगर करके देखते हैं तो। ABC ACB हो गया। अब
अब क्या आएगा, बी को करो, बी ए सी, बी सी ए, सी को करो, सी ए बी, सी बी ए। देखिए, 1 2 3 4 5 6, 6 इक्वेशन बन सकता है। ये देखिए, ए बी सी, ए सी बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी और सी बी ए। 6 इक्वेशन बन गए। और यहाँ से हमको पता चल गया था डायरेक्ट 6 इक्वेशन बन जाएगा। अब मान लो ये 4 होता, तब यहाँ पर कितने इक्वेशन बनते? फैक्टोरियल 4 क्या होता है जी? फैक्टोरियल 4 24। मतलब ये 4 अंक का कोई शब्द है, तो जब इसको अलट पलट के लिखा जाएगा तो कितना तरीके से लिखा जा सकता है? तो फैक्टोरियल 4 तरीके से। मतलब इसमें 4 का गुणावर कर दिए, कितना आ गया? 24। वैसे ही 5 6, तो क्या होगा, उसका जो जितना फैक्टोरियल होता है उतने तरीके से आप उसको अरेंज कर सकते हो। ठीक है, ये तो समझ ही गए होगे। जैसे कि मान लो ये वाला फॉर्मूले में दिया है 6c2, तो इसको फार्मूला को आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा? 6 फैक्टोरियल, 6 - 2 फैक्टोरियल, और ये 2 फैक्टोरियल। तो ये 6 - 2, ये 4 फैक्टोरियल हो गया। तो इसको सॉल्व करने का एक आसान तरीका होता है, नीचे का जो मैक्सिमम वैल्यू है, उ- तो ये वाला फैक्टोरियल को उतने तक तोड़ते हैं, फिर उसको वहां तक काट देते हैं। जैसे कि ये 4 फैक्टोरियल नीचे में है, ये बड़ा है, 2 फैक्टोरियल छोटा है, तो किसको काटेंगे तो जल्दी से इक्वेशन सॉल्व होगा? ये वाले को। तो इसको कैसे करके सॉल्व कर सकते हैं? 6 × 5 × 4 यहाँ तक ला के छोड़ दिए। अब यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, ये 6 × 5 = 6, यहाँ पर 2 भी है तो 2 × 1, 2 से काट दिए 3 को, 6 को, 2 × 3 = 6, तो 5 × 3 = 15। तो 6c2 का आंसर आया हमारा, कितना आया? 15। ये तो जान ही रहे हो आप लोग कैसे ये वाला पता है ना जी, ऐसा होता है। कॉम्बिनेशन परमुटेशन ये सब पढ़ चुके हैं आप लोग, तो ये सब आपको आता होगा। तो देखिए, यहाँ पर यही चीज का यूज होता है। जैसे कि लिए 6 के लिए था, तो 6c0, तो 6c0 करोगे तो यहाँ पर 6 फैक्टोरियल, 6 - 0 और 0 फैक्टोरियल। तो ये वाला वैल्यू क्या आता है? देखिए, 0 है, 0 का फैक्टोरियल निकालोगे तो क्या आता है? 1 आता है। और 1 का भी फैक्टोरियल निकालोगे तो क्या आता है? 1 आता है। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर 0 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाता है, सोचते हैं लोग, लेकिन यहाँ पर फैक्टोरियल के केस में ऐसा नहीं होता है। ये 0 फैक्टोरियल का भी वैल्यू 1 होता है, 1 फैक्टोरियल का भी वैल्यू 1 होता है। तो इसलिए जो ये वाला वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? ये आता है वैल्यू 1। इसलिए आप यहाँ पर पुट कर सकते हो 6c0, 6c1, 6c2, 6c3, 6c4, 6c5, और ये आएगा 6c6। अब देखो 6c6, 6c6, n फैक्टोरियल मतलब 6, 6 - 6, और ये 6। तो देखिए, ये माइनस होके 1 हो गया, 1 फैक्टोरियल, ये 6 है तो 6 से 6 कट जाएगा, 1 बचेगा। तो 6c6 मतलब n का जो होता है वैल्यू वो क्या होता है? 1 होता है। इतना तो याद होगा। संचय में NCN = होता है 1। ठीक है जी। और NC0 भी होता है 1। दो चीजें हैं। तो यहाँ पर 1 है, 1 को नहीं लिखें। ठीक है, यहाँ तक किसी की दिक्कत? भूमिका, हिना, आकाश? चलो ठीक है। और उसको एक और तरीके से आसानी से याद कर सकते हो आप लोग, जैसे कि
मान लो ए प्लस बी के पावर में 5 6 7 तक है, मान लो 7 तक क्या है, बहुत आसान होता है याद करना। तो उसको आप लोग एक पिरामिडल स्ट्रक्चर बनता है, उस फॉर्म में आसानी से याद कर सकते हो। वो वाला याद है आप लोग को, आता है पिरामिड वाला? हाँ जी हाँ। क्या रहता है बताइए, देख के समझ गए होगे। अब देखो, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, 3 3, ये 1 को आगे लिख दो। ऐसे ही होता है ना। इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, इसको आगे लिख दो। यही वाला बोल रहे हो ना? इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो। सेम है, आगे करते रहिए, आपका वैल्यू आ जाता है। तो हम लोग करते हैं 7 तक के लिए, ठीक है। ये तो आप पावर में 1 है, पावर में 2 है, पावर में 3 है, पावर में 4 है, पावर में 6 है, 5 है, पावर में 6 है, पावर में 7 है। यहाँ तक के लिए। अब आगे जाते जाएंगे तो वो तो अनंत तक पहुंच जाएगा, लेकिन क्या है, यहाँ तक के लिए आप याद कर सकते हो आराम से। कैलकुलेशन है, सब सिंपल, जोड़ना रहता है सबको, फिर नीचे में वैल्यू आते जाता है। ठीक है जी। ये तो आता होगा आप लोग को। कैसे? इसको इसको क्या बोलते हैं, पास्कल त्रिभुज? तो देखिए, हम लोग कहाँ थे, 6 के लिए निकाल रहे थे। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म। तो जो हम लोग लिखे NC0 NC1, तो वहां पर ये वाला वैल्यू क्या करते हैं, पुट करते जाते हैं। तो देखिए, ये वाला वैल्यू 1 हो जाएगा, ये वाला वैल्यू 6 हो जाएगा, ये वाला वैल्यू 15 हो जाएगा, आगे 20, फिर 15, फिर 6, फिर आएगा 1। तो जो फॉर्मूला क्रिएट होगा वो क्या होगा, A⁴ 6, 6 A⁴ B, 15 A⁴B², 20 A⁴3 B⁴3, 15 A⁴2 B⁴2, B⁴4, 2 नहीं रहेगा, 4 रहेगा। यहाँ पर क्या आएगा, 6 A⁴1 B⁴5, और यहाँ पर क्या आएगा, B⁴6। तो देखिए, आप किसी भी पद को ऐसे एक्सपेंड कर सकते हो, 15 हो चाहे 100 क्यों ना हो, वो क्या होगा, एक्सपेंड हो जाएगा बायनोमियल थ्योरम से। ठीक है जी। अच्छा ये बताइए, तो फ्रैक्शन में जैसे वैल्यू है, मान लो 1/2 प्लस 1/6 है, 3 है, तो ये वाला एक्सपेंड होता है कि नहीं? जैसे भूमिका, हर्षिता, होता है ना। अब मान लो यहाँ पर A की पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तब ये एक्सपेंड होगा क्या? होगा। दो पद है और घात है, चाहे पद फ्रैक्शन में भी क्यों ना हो, ये क्या होगा, एक्सपेंड होगा। और एक्सपेंड कैसे होगा, जैसे हम लोग किए हैं वैसे ही होगा। फिर उसको आप लोग सॉल्व करके कॉमन निकाल के आगे करके उसको हल करते हैं। ठीक है जी। तो फिजिक्स में ये सब गणित का काम क्यों आता है, कि कोई बता सकता है? बायनोमियल थ्योरम का यूज फिजिक्स में क्यों होता है, और कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है? किसी को याद है कुछ जहां पर यूज किए होगे आप लोग?
कैसे जी? हाँ, सही बता रहे हैं। देखिए, एक होता है स्पेशल केस, क्या होता है बायनोमियल थ्योरम का। वो क्या होता है, मान लो आपका फॉर्मूला दिया है एक्स बाई वाई प्लस माइनस एन के रूप में। ठीक है, ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, घात भी प्लस हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर एक कंडीशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जो एक्स है वो बहुत छोटा होना चाहिए वाई से। ठीक है जी, मतलब एक्स जो है वाई से बहुत छोटा है। तो यहाँ पर जो बायनोमियल थ्योरम लगता है वो क्या होता है, जो घात होता है वो आके एक्स से अंदर में मल्टीप्लाई हो जाता है। इसी चीज का आप लोग यूज किए होंगे, कहाँ पर, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में जो इक्वेशन बनाते हैं वहां पर। ठीक है ना? याद नहीं आ रहा होगा तो याद दिला देता हूँ मैं। ऐसा करके कुछ इक्वेशन बनता है आपका, आर स्क्वायर आर प्लस एच का स्क्वायर। याद आ रहा है? अब यहाँ से आर को कॉमन निकालोगे तो आर स्क्वायर हो गया, ये आर कॉमन निकलता है, यहाँ पर वन बचता है, यहाँ पर एच बाई आर हो जाता है, ये स्क्वायर है। अब आर से आर काट दो तो ये ऊपर जाके वन प्लस एच बाई आर, और ये माइनस का टू हो जाता है घात में। ठीक है जी, अब देखिए, आर क्या है, अर्थ का रेडियस है, और एच क्या होता है, कोई पिंड या फिर उपग्रह जो भी ऊपर में, उसके क्या बोलते हैं, सतह से ऊपर जितने ऊंचाई पर रखा है वो वाला हाइट है एच। ये ना जी, या किसी पत्थर को फेंक रहे हो तो उसका हाइट है एच। तो इसके तुलना में जो एच होता है, अब देखिए अर्थ का रेडियस कितना बड़ा है और ये हाइट है, उसके तुलना में बहुत छोटा ही हुआ। तो यहाँ पर एच जो होता है बहुत छोटा हो जाता है आर से। इसीलिए जो ये जो घात है वो क्या होता है, पावर है, वो क्या होता है अंदर में गुणा हो जाता है एच के साथ। तो वन माइनस टू एच बाई आर, ये वाला फॉर्मूला यहाँ से बन के आता है, आपको शायद याद होगा। ठीक है, चलिए, एक क्वेश्चन है, आप लोग बना लोगे मेरे को पता है। चलो बताओ, 99 डिवाइडेड बाई 100, अब पावर में 6 है, इसको कैसे सॉल्व करोगे? हाँ, देखिए, आप पता नहीं बोल रहे हो वो अलग बात है, बट इसको हम लोग क्या तरीके से बना सकते हैं, आप बायनोमियल थ्योरम से इस इक्वेशन को बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, देखो, इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, तो ये इक्वेशन आएगा क्या, 100 100 में माइनस वन करोगे 99, और ये पावर में 6। इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, हर्षिता, क्यों टिकेश्वर आवाज आ रहा है? तेज नारायण, हिना, ये हिना तो कार्टून देख रही लग रहा है, आवाज इधर आ ही नहीं रहा है, म्यूट करके रखिए। हैं, तो कैसे कुछ आवाज नहीं आ रहा है जी? अच्छा, तो देखो, इसको हम लोग ऐसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको आगे सॉल्व करोगे तो कुल मिला के यही आता है। ठीक है, तो देखिए, 100 के तुलना में
एक क्या है, बहुत छोटा है। 100 बहुत बड़ी संख्या है, एक बहुत छोटी संख्या है, तो मतलब ऐसे लिख सकते हो, एक बहुत छोटा है 100। तो यहाँ पर बाइनोमियल अप्लाई कर सकते हैं। 1 - ये बाहर है, अंदर आके 6 हो गया, ये क्या हो गया 100। अब 6 ÷ 100 है, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे। 1 - कितना आ जाएगा 0.06। अब इसको आगे सॉल्व करोगे, कितना आ जाएगा वैल्यू, कितना आएगा जी, क्या आएगा ना। अरे 0.006, तो 1 में उसको माइनस करोगे तो ये वाला वैल्यू आएगा ना। तो देखो, यहाँ उसको 90 × 90 × 90 करके 6 बार करते, फिर 100 को 6 बार करते, फिर काटा पीटी करते, तब घुमा फिरा के आंसर आता ये। लेकिन क्या होता है, बाइनोमियल थ्योरम उसको बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करके दिखाता है भाई। जो पावर है उसको अंदर में पुट करके, जब ये वाला कंडीशन होगा तब। ठीक है, आप क्या बोल रहे थे भूमिका, कैसे क्या आप करेंगे बोल रहे थे। हम्म। हाँ, मैं देखिए ये बाइनोमियल के थ्रू हल करके देखा, तो इतना बड़ा अंक को आप फटाक से सॉल्व करके ला लिए, उसका आंसर क्या गया 0.94। आप इसको मोबाइल वगैरह में करके देखिएगा, लगभग वैल्यू इतना ही आएगा। यहाँ डिजिट और आते हैं बाद में, लेकिन जो बाइनोमियल थ्योरम पढ़ते हो वहाँ आपको 2 डिजिट तक उसको मायने रखते हैं। 3 भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जैसे कि आप 12th में पढ़ेंगे, ताप वाले चैप्टर में एक इक्वेशन याद आ रहा है मेरे को, वहां पर भी ये बाइनोमियल थ्योरम यूज होता है। वो क्या होता है, मैक्सवेल होता है एक, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, इसका एक इक्वेशन होता है। ठीक है जी, आप लोग पढ़ेंगे तब याद आएगा, अभी तो नहीं पढ़ोगे। तो इसमें इक्वेशन बनता है E इक्वल टू, ये क्या होता है, पाई की सिग्मा, सिग्मा T0 प्लस टी के पावर में 4 माइनस T0, और ये 4। ये आपका ताप वाला जो चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है शायद आई थिंक, उसमें इक्वेशन आता है। तो यहाँ पर भी क्या उपयोग होता है आपका, द्विपद प्रमेय। ठीक है, तो कैसे करते हैं, देखिए T0 को कॉमन ले लेंगे यहाँ पर से, तो ये हो गया आपका सिग्मा T0 के पावर में 4 कॉमन हो गया, यहाँ पर 1 बचा, ये प्लस टी T0, और ये पावर में 4। ठीक है, इतना हो गया, और ये -1, T0 को कॉमन ले लिए यहाँ से भी वहां से भी। तो देखिए ये वाला कंडीशन फिर वही बन गया। उस इक्वेशन में आप देखोगे तो जो T0 का वैल्यू होता है वो बहुत बड़ा होता है T से। ठीक है, तो बहुत बड़ा है T से, मतलब क्या होगा, 4 अंदर गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सिग्मा T0 के पावर 4 1 प्लस 4 T0 -1। अब -1 से ये कट गया, T0 के पावर में 4 है, इधर T0 1 है, ये 3 हो जाएगा, तो सिग्मा T0 के पावर 3 4T, ये वाला इक्वेशन बन के आता है। आप लोग पढ़ोगे तो याद आएगा। ठीक है, तो देखिए द्विपद प्रमेय इसलिए यूज होता है कि आप कैलकुलेशन है, पदों का विस्तार है, उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे कर दिया जाए, जब स्पेशल केस वाला सिनेरियो आएगा तब। ठीक है, ठीक है जी, ये वाला स्पेशल केस हमेशा यूज होता है फिजिक्स में कहीं कहीं पर, जैसे कि आपका ग्रेविटी वाले में यूज हुआ था, ताप वाले में यूज हुआ, और भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर ये चीज यूज होती है। ठीक है, चलिए, चलिए तो आप ना मेरे को
इसका एक्सपेंड करके बताइए। चलिए जल्दी जल्दी इसका क्या करिए, विस्तार करके बताइए इक्वेशन का। कैसे कैसे आएगा जी, बताइए, किसी को याद है? सर टिकेश्वर, चलो आप बताओ, लाइन से बताओ। हाँ, ये क्या, कैसे, कितने पद आएंगे, कैसे प्रसार होगा, जो आप। हाँ जी। आपको अगर यह अंक याद होगा, इसके सामने जो कोफिशिएंट आएगा वो तो भी बता सकते हो। ये अंक याद नहीं है, आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, ऐसे ही बताइए, संचय के फॉर्म में बताइए। हम्म। एक एक घात 8 बी घात 0, 8c1 एक एक घात 7 बी घात 1। मतलब यही करते करते आप सो मान कहाँ तक पहुंचोगे, बी के घात जब तक 8 ना हो जाए तब तक, यही बोल रहे हो ना? यहाँ तक पहुंचोगे जी, और ये क्या होगा, 8c1 है, यहाँ पर 8c8 हो जाएगा लास्ट में। हाँ, तो हम लोग 7 तक का निकाले थे। 7 का क्या आया था, 1 7 21 35 35 21 7 1। तो उसको आगे करोगे तो आता है इसमें 1 8 56, नहीं 28। हाँ, क्या बोले? 28 56 70, फिर 56, फिर 28, फिर 8, फिर 1। देखिए, 3 3 6, 3 9, 10 कैसे हो गया? अच्छा, 3 इधर है, अब ठीक है, 9 पद बनेगा ऐसे करके, ठीक है ना? अच्छा, संचय का कहाँ यूज होता है, कोई बताओगे क्या? जैसे कि मान लो NCR, ये फॉर्मूला को मेरे कहीं पर यूज करना है, तो मैं कैसे करूंगा, ये यूज कैसे करूंगा? संचय और परमुटेशन ना, कॉम्बिनेशन ऑफ परमुटेशन। कोई बता सकता है जी, टिकेश्वर आप बताइए। हाँ, मतलब ये बोल सकते हो सिलेक्शन के लिए होता है। हाँ, और परमुटेशन का? हाँ, मतलब अरेंजिंग इन ऑर्डर। ये दो चीजें होती हैं, मतलब इसमें अरेंज अरेंज करना इंपॉर्टेंट होता है परमुटेशन में, और कॉम्बिनेशन में क्या है, चुनना इंपॉर्टेंट होता है। यही बोल रहे हो ना जी? जैसे कि मान लो एक बकेट में
1 से 7 तक के अंक दिए हैं, ठीक है। अब आपको 3 अंक चुन के क्या करने हैं, शब्द बनाने हैं। 1 मिनट रुकिएगा। हेलो, आवाज आ रही जी? ठीक। तो देखो, 1 से 7 तक का अंक इस बकेट में डाल दिए हम लोग। अब क्या कर रहे हैं, 3 अंकों का मतलब 3 चीजों को चुन के क्या करना है, अंक बनाना है। तो कितने तरीके से बना सकते हैं, तो यहाँ पर कौन सा चीज यूज होगा जी? परमुटेशन यूज होगा कि कॉम्बिनेशन यूज होगा? देखिए, एक बकेट है, इसमें 1 से 7 तक के लेटर दिए हुए हैं, मतलब अंक दिए हुए हैं। और आपको 3 अंकों का, जैसे कि 1 2 3 हो गया मान लो, ऐसे करके 3 अंक होने चाहिए। वैसे कितने बन सकते हैं अगर यहाँ पर रिपीटिशन ना हो? जैसे एक एक बार यूज हो गया तो ठीक, दोबारा नहीं यूज कर सकते उसको। कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? संचय यूज होगा, कॉम्बिनेशन। कैसे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एनसीआर कैसे लिखोगे उसको, एनसीआर के फॉर्म में? 7 फैक्टोरियल, 7 - 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 7 6 5 4, ये आ गया 3। 3 तक के हम कहाँ गए हम लोग? हाँ, 4 तक हो जाएगा। ये 4 आएगा, ये 3 आएगा। 4 से 4 काट दिए, और ये 6 से 6 कट गया। 5 7 35 आ गया। ये बोल रहे हो क्या? लेकिन इसमें तो आंसर, हाँ जी हाँ, आंसर कितना आएगा? देखो, इसको परमुटेशन से बना सकते हो आप, और एक क्या बना सकते हो, सिंपल तरीके से भी बना सकते हो। जैसे कि ये 3 बॉक्स दिए हैं आपको। अब देखो क्या बोल रहा है, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए बोल रहा है। मतलब हमारे पास कितने लेटर उपलब्ध हैं, कितने अंक उपलब्ध हैं? 1 से 7 तक का। मतलब पहले वाले में 1 से 7 तक का अंक कोई से भी भर सकते हो। समझ रहे हो? 1 से 7 तक का अंक कोई से भी भर सकते हो, मतलब इसमें 7 लेटर भरा सकता है। ठीक है जी। अब मान लो, इसमें मान लो चुन लियो, आप एक को चुन लियो, तो बचा कितने? 2 से 7 तक का बचा। मतलब कितने अंक बच गए? 6 अंक। तो दूसरे वाले में कितना भर पाओगे? 6 भर पाओगे। अब 2 अंक इधर के लिए बिजी हो गया है, बचा कितना? 5। तो 5 अंक, 6 अंक और 7, ये तीनों चीज को आप मल्टीप्लाई करो। वो कहाँ से आएगा आपका? एनपीआर से। 7 6 5, और 4 फैक्टोरियल यहाँ से। ये बोल रहे हो ना? हाँ, मतलब 7 में 3 घटाओगे तो 4 बचेगा। ये होता है ना जी। तो ये 4 फैक्टोरियल नीचे आ गया, तो 4 ये वाला, मतलब इसको लगा के यहाँ लिखा हूँ।
तो 4 से 4 काट दिए, ये वाला इक्वेशन फाइनली बच जाएगा। तो ये वाला आंसर क्या आएगा, कितना आएगा, इसको गुणा करोगे तो 210, 5 6 30 7 21, 210 आ गया। ठीक है, मतलब ये चीज आप समझ रहे हो, समझ जाते हो कैसे करना है, ये चुनना है कि ये चुनना है ना, वही है। लेकिन बायो वाले यहाँ पर बहुत झोल करेंगे, उनको कुछ समझ नहीं आएगा ये सब का हो क्या रहा है एनसीआर करके। ठीक है जी, इसका एक आध एग्जांपल बताइए, सिलेक्शन वाला। कैसे जी, चलो एक थैले में मान लो 8 रेड बॉल है और 6 येलो बॉल है, तो हमको क्या करना है, 2 रेड बॉल और 3 येलो बॉल चुनना है। तो कैसे करेंगे उसको, संचय या क्रमचय में कैसे करेंगे। भूमिका कैसे करेंगे जी, आप बताइए ना क्या चीज इसमें लगाओगे। देखिए 8 रेड है, 6 येलो है, तो हमको 2 रेड चुनना है और मान लो 3 क्या है येलो चुनना है, तो मतलब 5 चीजें चुनना है, 5 बॉल चुनना है। तो कैसे चुनेंगे इसमें, अरेंज अरेंज करना नहीं है, यहाँ पर चुनना है, सिलेक्शन है। आप उल्टा बोल दिए। हाँ, 8C2, ये इक्वेशन से क्या होगा, ये सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व होगा कि नहीं बाकी लोग बताइए। ठीक है सर, आप बताइए। हो कि नहीं यार, अच्छा हो। ठीक है सर। अरे कोई बता नहीं रहा है। हिना, तेज नारायण कहाँ चल दिए सबके सब। आकाश, ठीक है ना, ऐसे ही बनेगा ना कि कुछ और तरीका है। हिना आप बताइए। ये बनेगा, ऐसे ही बनेगा। चलिए ठीक है। दो चीजें होती हैं, एक सिलेक्शन प्रोसीजर होता है और एक होता है अरेंजिंग इन ऑर्डर। अब मान लो दिया है ATM, ये 3 लेटर दिया है। अब 3 लेटर को ऐसे अरेंज करो। हाँ जी, यहाँ पर। हाँ, सही पर। अच्छा, ये इंटू और प्लस वाला कॉन्सेप्ट पता है आप लोग को, कहाँ इंटू लेते हैं कहाँ प्लस लेते हैं। जैसे कि किसी क्वेश्चन में दिया रहता है, तो कहाँ पर इंटू लोगे और कहाँ पर प्लस लोगे, वो चीजें। देखिए, तथा और क्या आता है जी, और या। जहां पर आपको तथा वाला क्वेश्चन दिखे,
वहां पर क्या लेना रहता है, इनटू। और या फिर अथवा दिया रहता है, वहां पर क्या लेना रहता है, प्लस। जैसे कि मान लो एम तथा एन, किसी घर में एम तथा एन दरवाजे हैं, तो उसमें आप कितने तरीकों से अंदर घुस सकते हो। एम दरवाजे और एन खिड़कियां हैं, एम तथा एन ऐसे करके दिया है। तब यहाँ पर क्या करोगे, सिंपल इसका इंटू कर दोगे, उस तरीके से आप अंदर घुस सकते हो। यही होता है ना। कैसे जी, जैसे मान लो ये कमरा है, यहाँ पर एम दरवाजे हैं तथा एन खिड़कियां हैं, तो आप कितने तरीकों से इसमें अंदर घुस सकते हो बोलेगा। तो कैसे करोगे आप, दोनों चीजों का मल्टीप्लाई करोगे ना। हाँ, और मान लो देता कि एम खिड़कियां हैं या एन दरवाजे हैं करके, तब वहां पर क्या करना पड़ता, आपको दोनों में से किसी एक में चुन करके आप जा रहे हो, मतलब एम दरवाजे हैं या फिर एन खिड़कियां हैं बोल रहे हैं। तो या अगर क्वेश्चन आ गया तो वहां पर क्या आ जाता है, प्लस लग जाता है, या फिर अथवा के लिए। ठीक है, ये चीज वो थोड़ा सा छोटा छोटा चीजें हैं, आप लोग का मैथ्स में काम आता है चीजें, ध्यान दीजिएगा। ठीक है जी। ठीक है। बहुत गर्मी लग रहा है यार आज। चलिए ठीक है, आज के लिए यहीं तक करते हैं। थोड़ा टाइम बचा है आप लोग का, कुछ रिवाइज कर लीजिए। ठीक है जी। आप लोग वैसे मैथ से में सटासट कैच किए हो, अब देखते हैं बायो वाले कैसे करते हैं, अभी उन लोग को भी देखना है। ठीक है। अभी एक दो दिन लगेगा, जैसे आज का ये कॉम्बिनेशन वाला अलजेब्रा वाला था, अगला होगा ट्रिग्नोमेट्री और शायद वेक्टर वगैरह। ठीक है जी। ट्रिग्नोमेट्री बताऊंगा तो अभी खत्म हो जाएगा 5 मिनट में, जो जितना फिजिक्स में यूज होता है। बता दूं क्या। हर्षिता, भूमिका, आकाश। आप लोग का टाइमिंग है ना 10:20 तक है ना। चलो ठीक है, चालू कर देते हैं। त्रिकोणमिति आया मतलब क्या पढ़ोगे आप, समकोण त्रिभुज पढ़ोगे। ठीक है, जिसकी एक भुजा, एक कोण क्या होगी, 90 डिग्री, और बाकी दो कोण होगी वह अज्ञात होगी। ठीक है जी। तो मान लो ये ए बी सी एक त्रिभुज है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, इसको हम लोग मान लिए थीटा। तो जो एंगल मानते हो उसके सामने वाला भुजा क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। और ये हाइपोटेनियस, जिसको कर्ण बोलते हैं, तो एच भी लिख सकते हो या फिर के भी लिख सकते हो। कर्ण है तो के लिख दिए। और ये वाला जो नीचे वाला जो भुजा बचता है वो क्या होता है, आधार। ठीक है, इतना सबको आता है, बेसिक चीजें हैं। अगर मान लो यहाँ थीटा मान रहे हो, तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा, ये कर्ण ये आधार हो जाएगा। चाह रहे हो ना। अब देखो, दो चीजें आती हैं, ये जो साइन थीटा कॉस थीटा, ये पूरे 6 जो थीटा होते हैं, वो होते क्या हैं, ये क्या होते हैं जी, ये अनुपात होते हैं। तो अब ये दो चीजें हैं, जैसे कि आपका जो आरजीबी कलर होता है, रेड ग्रीन ब्लू, ये तीनों चीजों से आप क्या है, बाकी के दुनिया भर के कलर क्रिएट कर सकते हैं। वैसे ये दो चीजें होती है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन और कॉस, इससे आप बाकी के जो 4 अनुपात हैं वो चीजें निकाल सकते हो आप, जान रहे होगे ना। तो जैसे साइन थीटा है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण।
तो ये लंब हो गया, और कर्ण को के लिख दिए, कर्ण हो गया। कॉस थीटा का क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ठीक है, दो चीजें हो गई। अब थर्ड नंबर पे आता है अपना टेन भाई साहब। ठीक है जी, इन दोनों को डिवाइड कर दो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्या आएगा? के कट जाएगा, बचेगा क्या? एल बाई ए। समझ रहे हो ना ये चीज? समझ ही रहे होगे यार, इतना दिन से पढ़ रहे हो तो। कैसे? हाँ, अगला आता है कॉट। ये कॉट ना जलनखोर रहता है टेन का। तुम जैसे करोगे मैं उसका उल्टा करूंगा बोलता है। तो ये हो जाता है कॉस बाई साइन। ये ए बाई एल हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों के भी जलनखोर लोग आएंगे। साइन का कौन जलनखोर? कॉसेक थीटा। ये क्या होता है? वन बाई साइन थीटा होता है। तो साइन में जैसा था उसको उल्टा कर दो, कर्ण बटे लंब हो गया। और कॉस का क्या होता है? सेक थीटा। ये वन बाई कॉस थीटा होता है। तो जैसे कॉस में जो था उसको उल्टा कर दो, के बाई ए। ठीक, यहाँ तक को किसी को दिक्कत नहीं होगा, और आगे भी दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। पाइथागोरस प्रमेय इसमें मेन चीजें होती हैं। जहां पर ये समकोण त्रिभुज आ गया वहां पर पाइथागोरस लगेगा ही। फॉर्मूला क्या होता है? के इक्वल टू एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, दोनों को करनी में रख दिए तो के का वैल्यू निकल के आता है हमारे पास। ठीक है जी, समझ रहे हो सब? ये तो बेसिक चीजें हो गई। और उस दिन मैं आप लोग को इसका टेबल भी लिखवाया था कि कैसे कैसे वैल्यू आता है, 0, 30, 45, 60, फिर 90 तक। जान रहे हो ना? सेम यही चीजें हैं। जैसे इसको किए, ये वाला वैल्यू आया, इन दोनों को डिवाइड कर दी, ये आ गया। इसको उल्टा कर दी, ये आ गया। इन दोनों को उल्टा कर दी, ये आ गया। तो जो टेबल जो बन के आता है उसमें भी यही चीज करना रहता है। इन दोनों का लिख दो, उसको अपोजिट कर दो, तो ये हो गया। उन दोनों का डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा। इसका अपोजिट कर दो, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ फॉर्मूले होते हैं जो सबको याद रहते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और कौन सा फॉर्मूला होता है जी? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये तीन चीजें तो आप जान ही रहे होगे। देखिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये आपका छयो जो अनुपात है वो क्या हो गया? यूज हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो आप ऐसे ऐसे सिद्ध कर सकते हो क्या? सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सिद्ध कर पाओगे जी? ये सिद्ध कर पाओगे क्या कोई भी? अमित टिकेश्वर, टिकेश्वर, कोई है जो इसको सिद्ध कर दे, इतना छोटा सा इक्वेशन को? टिकेश्वर आप बताइए। हीना, आपका आवाज नहीं आ रहा है। पाइथागोरस? पाइथागोरस कहाँ पहुंचोगे?
इसको सिंपल सा इस फॉर्म में तोड़ दीजिए, ये वाले फॉर्म में, इसको ये वाले फॉर्म में, दोनों को पुट कर दीजिए, फिर आपका एक आराम से आ जाता है। जैसे देख लो फटाक से, 1 बाई क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया ये। और ये tan का क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस कॉमन हो गया, ये 1 + 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला 1 से। तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ गया, काट दिए दोनों को। तो इतना छोटा सा था, फट से आ गया। देखिए सेम ऐसे ही आप ये भी सिद्ध कर सकते हो, ये भी, ये भी। ठीक है। अच्छा, एक और चीजें होती हैं जो कोऑर्डिनेट वाला जो आता है, याद है? आपके 4 कोऑर्डिनेट होते हैं ऐसे, 1, ये 2, ये 3, ये 4। याद है जी? ये कौन सा थीटा कहां पर प्लस होता है, कहां पर माइनस, याद है? कैसे जी? ये 0 डिग्री, ये और 360 भी लिख दो इसको। ये 90 डिग्री, ये क्या है 180 डिग्री, ये क्या है 270 डिग्री। ठीक है। तो यहां पर कौन कौन सा पॉजिटिव होता है, जो 6 अनुपात है, जो 6 अनुपात है वहां पर आल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सब के सब। जो सेकेंड कोऑर्डिनेट होते हैं 90 और 180 के बीच में, यहाँ पर क्या क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक। ये दोनों, ये दोनों बस पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसेक। ठीक है। थर्ड वाले में टेन थीटा और कॉट थीटा, मतलब ये दोनों बस पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है। यहाँ पर कॉस थीटा और सेक थीटा, ये दोनों बस पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो एक 54 रूल करके होता है, 54 फॉर्मूला। आपको 54 फॉर्मूला मुश्किल से याद करने में 5 मिनट लगेगा। ठीक है, जो इससे रिलेटेड बनते हैं। ठीक है जी। तो ये वाला 54 वाला फॉर्मूला मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है। आपको याद भी होगा बहुत सारे, है कि नहीं है, कभी सुने हो ये चीज? जी ना? नहीं सुने हो? अरे चलो ठीक है, अगले क्लास में इसको बनाऊंगा, बताऊंगा। 54 फॉर्मूले आपको याद करने में मुश्किल से 5 से 10 मिनट बस लगेगा, आपको सब याद हो जाएगा। कुछ रूल को बस फॉलो करना रहता है, फिर ये क्या होता है आप मुखागर बता सकते हो। ठीक है जी। चलिए ठीक है, टाइम हो गया आप लोग का। आज की क्लास यहीं तक करते हैं, अगले में इसी थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और वेक्टर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। फिजिक्स में जितना ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है इतना काफी है, इतना में फिजिक्स हो जाता है। आप 11वीं में पढ़े हो कहाँ कहाँ तक पूरा फिजिक्स, क्या कहाँ कहाँ तक आपका ट्रिग्नोमेट्री चले जाता है, तो वो सब पढ़ने का जरूरत नहीं रहता फिजिक्स के लिए। इतना बायो वालों को बता दूंगा तो थोड़ा उन लोग का भी, चलो भाई कुछ तो बन रहा है बोलेंगे। ठीक है जी। चलिए आज का क्लास यही करते हैं। ऑल द बेस्ट, और बढ़िया से रहिए। चलिए बाय।